दोस्तों, ज़्यादा समझदारी विनाश का कारण होती है। आज मैं आपको कई युग पहले की एक घटना सुनाता हूँ जो ये बताती है कि ज़्यादा समझदारी हमेशा विनाश का कारण बनती है। दिति और कश्यप के दो पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष ने क्या किया? हिरण्याक्ष ने धरती को समुद्र के गर्भ में धकेल दिया। हाहाकार मचा। भगवान विष्णु ने अवतार लिया। भगवान विष्णु ने अवतार लिया और धरती को समुद्र से बाहर निकाला। अब दिति ने अपने दूसरे पुत्र को हिरण्यकश्यप से कहा कि तू ब्रह्मा जी की तपस्या कर, ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांग। हिरण्यकश्यप ने ठीक ऐसा ही किया। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा मांग। तो हिरण्यकश्यप ने कहा प्रभु, मुझको अमर कर दो। भगवान बोले अमर करना मेरे हाथ में नहीं है, कुछ और मांग। अब हिरण्यकश्यप ने बुद्धि लगाई। देखिए कैसे इसने कहा एक काम करो, न दिन में मर सकूं न रात में, कुछ ऐसा कर दो। प्रभु ने कहा तथा अस्तु। इसने कहा न रात में मर सकूं न दिन में, कुछ ऐसा कर दो। प्रभु ने कहा तथा अस्तु। इसने कहा न आसमान में मर सकूं न धरती पे, कुछ ऐसा करो। प्रभु बोले तथा अस्तु। इसने बोला न इंसान मार सके न जानवर। प्रभु बोले तथा अस्तु। ये बुद्धि लगाता गया। इसने बोला न अस्त्र से मर सकूं न शस्त्र से। भगवान बोले तथा अस्तु। इसने बोला न घर के अंदर न घर के बाहर। प्रभु बोला तथा अस्तु। इसने बुद्धि लगाई, जहाँ तक लगा सकता था वहाँ तक लगाई। मन की मुराद पूरी हो गई। लेकिन दोस्तों, जब अंत समय आया तो कहते हैं भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, और जब उसको मारा जाने लगा तो गंभीर आकाशवाणी हुई कि देख, न दिन है न रात, न घर के बाहर न घर के अंदर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न इंसान मार रहा है न जानवर, लेकिन तेरा वध किया जा रहा है। और हिरण्यकश्यप मारा गया। दोस्तों, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ जहाँ अधिक बुद्धि फिर विनाश का कारण बनी। महाभारत का युद्ध होने को ही है। भगवान कृष्ण आराम कर रहे हैं, अर्जुन बैठे हैं, दुर्योधन आ गया। भगवान जागे। भगवान ने अर्जुन की तरफ देखा जो कि भगवान के चरणों की तरफ बैठा था। तो भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन किस लिए आए हो? तो इतने में ही दुर्योधन जो सर के पास बैठा था बोला पहले मैं आया हूँ। तो भगवान ने बोला मांग, तू क्या चाहता है? दुर्योधन ने कहा भगवान, युद्ध सर पे है, मुझे सहायता की जरूरत है। भगवान बोले दो ऑप्शन है तेरे पास। पहला ये, मेरी बहुत बड़ी भारी भयंकर होनहार सेना है जिससे एक से एक बढ़कर एक महारथी है, जो किसी भी सेना के साथ युद्ध करने में सक्षम है। एक तो वो मेरी चतुरांगिनी सेना है और दूसरी तरफ मैं हूँ, लेकिन मैं लड़ूंगा नहीं, अस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। फैसला तेरे हाथ में है। दोस्तों, दुर्योधन भी खोपड़ी लगाया। दुर्योधन ने भी दिमाग लगाया, बुद्धि लगाई। मन में सोचा एक तरफ सेना और एक तरफ ये अकेला, और ये लड़ेगा भी नहीं, मुझे इसका करना ही क्या है? दुर्योधन बोला भगवान सेना दे दो। भगवान ने कहा तथा अस्तु। दोस्तों, 100 के 100 भाइयों समेत कुल नाश हो गया। दोस्तों, मैं आपको तीसरा उदाहरण देता हूँ जहाँ बुद्धि नहीं लगाई गई। क्या हुआ? कल मिलना था राजपाट और अगले ही दिन मिल गया वनवास। माँ ने कहा, पिता ने 2 वर दिए थे। भगवान राम से कहा और उस 2 वर में तुमको 14 साल के लिए वनवास और भरत को राज तिलक चाहता तो ये भी बुद्धि लगा सकता था।
चाहता तो दिमाग लगा सकता था, चाहता तो सोच सकता था, लेकिन इसने ना दिमाग लगाया ना सोचा। इसने एक ही बात कही कि माँ कब जाना है, और ये 14 साल के लिए वनवास चला गया। दोस्तों, जो बुद्धि नहीं लगाए उनकी पूजा युगों युगों तक हुई, और जो बुद्धि लगाए वो विनाश का कारण बने। मैं आपसे इतना ही अनुग्रह चाहता हूँ कि ज़्यादा बुद्धि हमेशा विनाश का कारण बनती है। धन्यवाद।